खुरम साहब, आप फरमाइएगा। मार्का हक आई थिंक एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर था। इवन आप मिडल ईस्ट के अंदर भी बहुत से हमारे दोस्त मुल्क हैं, वहाँ पर हमारी वो गर्म जोशी पिछले 5-7 सालों में रही नहीं थी। हम जाते थे वहाँ $1-2 अरब उधार मांगने के लिए, तो वो नागवारी वहाँ नज़र आती थी। पाकिस्तानियों को भी वहाँ बहुत से मुल्कों से वापस घर भेजा गया था। तादाद हमारी बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई। तो एक नई गर्म जोशी आई मार्का हक के बाद। अमेरिका में भी गर्म जोशी है, तो इसके ऊपर हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। कहीं पे वर्क फोर्स शायद हम भेज सकते हैं मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में। अमेरिका के साथ आपकी बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की डील्स हो सकती हैं। ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग के ऊपर वो पहले बात कर चुके हैं। तो देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन हमें डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। जी, दो बातें हैं जी इसमें अहम जो सामने रखनी है। एक तो जहां तक डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर्स हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म पार्टनर है वो चीन है। और चीन की जो अस्करी हमायत थी, उससे ने हमें एक मार्का हक में हमारी अफवाज की महारत भी और चीन का जो ताउन था, उसने पाकिस्तान को वो एक अजीम फतह दिलाई, जिसकी वजह से हमारी जो एक कौमी ताकत पोशीदा थी वो बिलाखिर दुनिया पर जाहिर हुई। और दुनिया ने उसको एक्नॉलेज भी किया है। हमने से अपने से 10 गुना बड़े हिंदुस्तान को शिकस्त दी। और उसमें अहम बात ये थी कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मैं सराहत से कह देता हूँ कि पूरी दुनिया का ख्याल था कि पाकिस्तान तो है तबाहाल है और गरीब है और हर वक्त इसको जो है वो इमदाद की जरूरत होती है। और पिछले 10 साल से अमेरिका ने कोई काबिल जिक्र हथियार पाकिस्तान को नहीं दिए। उसके बावजूद मार्का हक में ये फतह हासिल करना जो है उसने दुनिया को हैरान किया है कि पाकिस्तान जो है, जिसके पास अमेरिकी हथियार नहीं थे, उसने अपने से कई गुना सोफिस्टिकेटेड और बड़ी फौज को शिकस्त दी। तो पाकिस्तान के रियासत के अंदर वो ताकत और जुर्रत मौजूद थी जो सामने है, जो सामने आई, और उसका पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया। और फिर दुनिया के जो हालात बदले हैं, उसमें इस ताकत का इजहार जो है, असली उसमें बदलते हुए हालात का भी बड़ा असर है। कि मसलन अमेरिका की तरफ से जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो पता चला कि कतर पे भी हमला कर सकता है, उसने करके दिखा दिया। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो है जो तौकीर थी दुनिया में और मिडिल ईस्ट में, वो बढ़ी। अब हमें जो इस पे आगे बढ़ने के लिए जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि एक तो ये है कि बिल्कुल हमें पूरी दुनिया से बात करनी है, हमें अमेरिका से भी बात करनी है, और हर मुल्क से बात करनी है अपने मफादात को सामने रखकर। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो ऑब्लिगेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज से, जो रवायती तौर पे नदीम साहब हमने बड़ी गैर जिम्मेदारी से अपने ऊपर ले ली थी, अब आगे बढ़ते हुए बहुत एहतियात से और ज्यादा फोकस जो है वो अपनी मुआशी ताकत को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और साथ ही एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम अपने अंदरूनी आज मामलात खुरम को भी साहब, एक दुरुस्त दुरुस्त चाइनीज कर सकें। चाइनीज जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनका एक स्टेटमेंट है और वो अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो एक सैंपल था कुछ रेयर अर्थ का ट्रंप को दिया, तो उसके बाद चाइना से कुछ लॉज की अमेंडमेंट हुई थी कि एक्सट्रैक्शन का जो मटेरियल है वो उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल जाहिर किए थे। तो दुनिया सारी में खबरें ही छपी थी कि वो पाकिस्तान ने जो ट्रंप को पेश किया है वो तोहफा, उसके बायस चाइना ने उसके ऊपर वो पाबंदियाँ आयद की हैं। तो उनकी वजाहत यही है कि पाकिस्तान ने हमसे बात कर ली थी और पाकिस्तान से हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली ए गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान और चीन के नहीं दरमियान में मलिक इस साहब, ये मसले के एक बड़ी ऊपर अहम कोई बात, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं आना चाहिए। नहीं अहम बात ये है, और इस पे दुरुस्त कहा जाने साहब ने, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना है हमें कि पाकिस्तान एक सफारती सतह पे ऐसी पोजीशन में है जहां चाइना की तरफ से भी विन विन है। चाइना की तरफ से कोई रुकावट नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर ना करें, और कम से कम कुछ अरसा के लिए अमेरिका की तरफ से भी कोई ऐसी शर्त नहीं है कि हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर ना करें। तो लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त विन विन पोजीशन में है। और जहां एक बेमिसाल पाकिस्तान की रेलेवेंस में, पाकिस्तान की तौकीर में, पाकिस्तान की जो इज्जत है दुनिया में, उसमें इजाफा हुआ है। तो ये मौका है कि हम अपने अंदरूनी मामलात को भी, खास तौर पे इकोनॉमी में जो रिफॉर्म करना है,
اس کو لے کر آگے بڑھیں تاکہ جو باہر سے انویسٹمنٹ ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اس کا پھر جو ہے پاکستان کے رہنے والوں کو بھرپور فائدہ پہنچایا جا سکے۔